जब पहले दिन इनके खिलाफ ऑपरेशन हुआ था तो अगले दिन मैं खुद गया था कोर्ट से जी कि जो लोग गिरफ्तार हो तो उनको पेश करेंगे जी। चेयरमैन पीटीआई हमारे इमरान खान साहब ने भी जेल से ये पैगाम दिया था और बल्कि बाकायदा लीगल टीम को कहा भी था कि जो बलोच खवातीन या जो फैमिली यहाँ पे आई हैं और उनके साथ जो ब्रूटल तरीके से ट्रीटमेंट की गई उसमें उन्होंने कहा था कि मुकम्मल इनको हेल्प जो है इमदाद इनकी सपोर्ट करें। आज भी मैं इसी सिलसिले में आया हूँ ताकि यह मालूम हो सके कि कितने लोग गिरफ्तार हैं और किन कवानीन के तहत हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है 3 MPO वो हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया हुआ है। वो कानून इनके हाथ में नहीं है और न बहुत सारे लोग शायद उसी कानून के तहत गिरफ्तार होते। और जो पुलिस की जो बैटन चार्ज हुआ है वो छोटे छोटे मुकदमे होते हैं, कोई ऐसे सीरियस नहीं होते हैं। तो बहरहाल अभी इनसे बात करूंगा, जानकारी होगी कि कहाँ पे और किस तरीके से हम इनकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन करेंगे जरूर। ठीक है सर, आप लोग इस वक्त पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग इस वक्त बलूचिस्तान अवाम के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं, क्या आप लोग मंजूर पश्तून जो जेल में वो भी मौजूद हैं, क्या आप लोग उनके लिए भी इस तरह आवाज उठाते रहेंगे? उनके भी रैली में आप लोग शिरकत करेंगे? मंजूर पश्तून के लिए सिर्फ आवाज ही नहीं जी, मंजूर पश्तून और अली वजीर का मैं हमेशा से वकील रहा हूँ, लिहाजा उनके लिए तो हम हर किस्म के लिए हाजिर हैं। अभी भी मैडम से मेरी बात हुई और उनको मैंने कहा, अली वजीर साहब से मेरी बात हुई है, जब भी उनको जरूरत है उनको पता है, वो जब भी मुझे कहेंगे मैं उनकी वकालत करने के लिए भी हाजिर हूँ। तो मंजूर पश्तून की जो गिरफ्तारी है वो जुल्म जबर की अलामत है, ज्यादती है, नाइंसाफी है। इसी तरह सियासी और जमहूरी आवाज़ों को दबा के जो मुल्क में फिस्तैयत रवा रखी गई है, ये इससे लोग जो हैं अब रिएक्शन कर रहे हैं, उठ रहे हैं। ये केपी की हालत देखी, बलूचिस्तान में देखा, इंशाल्लाह जल्द सिंध में भी यही हालत होगी। बहरहाल मंजूर पश्तून की गिरफ्तारी पूरी पश्तून जो कम्युनिटी है उनके लिए कलमिया है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। उसका कोई कसूर नहीं है सिवाय इसके कि वो अवाम में अवेकनिंग पैदा कर रहा है, एक सियासी जद्दोजहद चला रहा है। और अली वजीर और मंजूर पश्तून जैसे लोग जो हैं वो हमारी फाइल के एसेट्स हैं, असासे हैं और जितना बसीयत वकील में उनकी हेल्प कर सकूंगा मैं जरूर करूँगा। सर आपसे एक आजिदाना सवाल है सर, अभी ये निगरान हुकूमत चल रहा है, जैसे पीपी का गवर्नमेंट हो, नून का गवर्नमेंट हो या पीटीआई का गवर्नमेंट हो, अभी तो सब इजहार हमदर्दी कर रहे हैं बलोचों के साथ, ये मजलूमों के साथ, बलोच हो या पश्तून हो, जो कोई भी हो, मजलूम मजलूम है। क्या कल आप अगर इलेक्शन जीत गए इसी तरह साथ दोगे, इसी तरह मजलूमों की आवाज बनोगे? जैसे कोई भी गवर्नमेंट अगर इलेक्शन जीत जाता है, इख्तियार में आता है, फिर वो मजलूमों की आवाज नहीं बन सकती है तो उसकी दाल ऊपर नहीं निकलता, ये वजह क्या है? हमारी तो जंग यही है, हर दौर में जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाया है, चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत हो। और यही तो लफला है कि जब हुकूमत आपकी हो भी और आप चाहने के बावजूद अपने मुखालिफ के साथ बुरा न कर सके, इस थ्योरी को, इस फलसफे को कानून की हुक्मरानी कहा जाता है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी जब आएगी तो चाहे कोई हुकूमत में हो, कोई अपोजिशन में हो, कोई माना नहीं रखेगा, क्योंकि कोई भी किसी को कानून के नाजायज इस्तेमाल करते हुए गलत मुकदमे में फंसा ही नहीं सकेगा। निजाम की बेहतरी और इस्लाह जो है वो कानून की हुक्मरानी के जरिए ही मुमकिन है। हम लड़ नहीं रहे हैं, लड़ा रहे हैं। सर जी, मरवत दा वक्त वाई چې د موږ سرخ بیا د فخر نه بلند کړو، دې ته بچ پیغام ورکوي؟ او مروت ته دا ورته ما چې د روانه ما مروت لکی مروت جی او ټول مروت ته دا درته ما چې موږ چې کله درځو نو غواړم ما چې په ورځ باندې ټول لکی مروت راوځي او اوس د او خپل جمهوری د خپل حق چې کوم دا هغه ایکسرسایز دی دراتنګ نه چې کوم دی موږ ورېږي کوم دراتنګ نه والا د لکی اډې پورې او د ګډ څوره کومه دي ټول ته دا راځي با هغه ورځ باندې کوم دا موږ ملاتړ کوي. زموږ د پاکستان تحریک انصاف چې څوره امیدواران دي هغه ته هم دا ما ریکویسټ دي چې یو ورځ هغه به د دلی کې عادت په مشورې سره یو نیټه به کوم دا هغه به موږ ورکر کنونشن هم سي او هغه به موږ جلسه هم سي. مهرباني ناظرین، تاسو د دې خبرې واورېدې او مروت ته هم پیغام ورکړو او مروت ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह
आपने देखा खान साहब के सैफर केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आजादाना अपनी राय का इजहार किया और इंसाफ हुआ। और यही हमारी तवक्कुआत थी कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आखिरी लेवल है, इसके बाद कोई अदालत नहीं है। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हम 27 की नजर से देखते हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इलेक्शन की हद तक कानून की हुक्मरानी को कायम करेगी। सर, पेशावर हाई कोर्ट से आपको कोई उम्मीद है कि बल्ले का निशान वापस मिलेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, बल्ले का जो निशान लिए है ना, ये जी सर, 29 पार्टियों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुकदमा तेरे समात हैं। इलेक्शन कमीशन किसी और पार्टी की तारीख नहीं निकल रही है और हमारी रोजाना की बुनियादों पर करके इनका प्रोग्राम ये था कि इन्होंने बल्ला हमसे लेना था जनवरी के आखिर में। उस वक्त बल्ले का निशान ले लिया जाता तो हम बड़े ही दिगरगू हालात का शिकार होते। हमारी कोशिश ये थी लेना अपने वैसे भी हैं तो जल्दी ले लें। तो हमने हाई कोर्ट में दरखास्त दी और हाई कोर्ट ने कहा कि आज ही फैसला करें। तो लिहाजा अब हमारे पास वक्त है कि हम अपने बल्ले के निशान जो हैं उसको अदालत के जरिए वापस ले सके। 26 तारीख को इंशाल्लाह हमारी तारीख होगी पेशावर हाई कोर्ट में। एक आजाद अदालत है। इस पूरे दौर में पेशावर हाई कोर्ट ने अपना इंसाफ करने का लोहा मनवाया है और जिसकी वजह से हम 27 की नजरों से पेशावर हाई कोर्ट को देखते हैं। ANP की क़यादत से बड़े दुख और तकलीफ के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ, अहमद वली खान ने बयान दिया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ कि जी ये जो है इंसाफ कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सियासी क़यादतें इस तरह नहीं करती हैं। अगर किसी को इंसाफ मिलता है तो ये आपका हक नहीं है कि इस पे आप अदालतों पे चढ़ जाओ। और ANP पे भी बुरे वक्त आए हैं। कौम ने हमेशा हमदर्दी की है। इस तरह की जाती हद तक जो है ANP की क़यादत का मुलव्वस होना और फिर उन जज साहिबान पे तनकीद करना, ये कोई मैच्योरिटी नहीं है, ये पॉलिटिकल जिसको बसीरत है, ये इससे मुतज़ाद है। सर, तो क्या आप समझते हैं कि लंदन प्लेन बढ़ जाएगा, जो प्लेन लंदन में तैयार किया गया था? तो अवाम ने पहले से ही वो तो बढ़ गया, पहले से कर दिया, वो तो पहले से बढ़ गया। लंदन प्लान तो देखिए, अवाम काबू नहीं आ रही है। सही बात, अवाम काबू नहीं आ रही है। अवाम काबू आते तो इनको ये कागजात छीनने की पड़ती। कभी ऐसा भी हुआ है खवातीन से कागजात छीनो भागो। अभी तो छीनने के लोगों से वो पेशाब के टेस्ट भी भगा के ले महाराज साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि पहले कबायली इलाकों में जो ऑपरेशन होते रहे हैं और जो हम पठानों पे जुल्म होता आ रहा है, वो तो खैर अब काफी क्लोज हो चुका है और ये अब बलोचों पे इन्होंने शुरू किए हुए हैं। और ये हम बलोच और पठान पे क्यों हो रहा है? ये पंजाब वालों पे किस तरह से? किसी पर भी न हो, पंजाब पे क्यों जुल्म हो यार? मतलब उन पे नहीं होता, सिर्फ हम पे क्यों होता है? पाकिस्तानी देखिए बलोचों पे बहुत जमाने से जुल्म हो रहा है, ये अभी नई बात नहीं है। मीडिया पे तो नहीं आ रहा। अकबर खान बुख्ती साहब के ऑपरेशन से ले जी और ये मेरे ख्याल में 2010 की बात है। तो ये जहाँ जहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली होती है, हर पाकिस्तानी का फर्ज है कतई नजर इसके कौन। और ये बात कहना तो बेसिकली अकल माऊफ हो जाती है कि ये पंजाब के साथ क्यों नहीं हो रहा है। भाई क्यों पंजाब के साथ ये क्यों हो रहा है? हम पठानों और बलोचों के साथ। हम पठानों और बलोची की बात नहीं है। देखिए ना, हमने पाकिस्तानी होने की नुक्ते नजर से देखना है। सूबे के जो 4 यूनिट्स हैं, इसमें से 2 यूनिट्स के लोग या बासी जो हैं वो एग्रीव्ड है और वो इन पॉलिसियों से एग्रीव्ड है। इसकी तोहमत जो है पंजाब पे नहीं डालनी चाहिए, ये हुक्मरानों पे डालनी चाहिए। उनकी गलत पॉलिसियां हैं कि वो कम्युनिटीज को जो है ज़ुल्म जबर का निशाना बना रहे हैं। और यही जिद्दोजहद होती है, जिस तरह इन लोगों ने हिम्मत की, खवातीन आए, यही अवेकनिंग है। ये बुरे दिन है पाकिस्तान में। सारी उम्र के लिए अल्लाह जो है ना किसी कौम पे बुरे दिन नाफिज नहीं करता है। ये जल्दी ये बुरा वक्त कट जाएगा। लेकिन जिस तरह ये खातून डॉक्टर साहिबा हैं, अगर हिम्मत लोग करेंगे सारंग बलोच मैंने उसकी वीडियो देखी है और आज आए भी इसलिए हैं ताकि हम जो भी फैमिलीज आए हैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैगाम उनको दे सकें, चेयरमैन पीपी खान साहब का पैगाम दे सकें, अपनी आज़ादी सर कर सकें।